फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हमने स्वर संधि के बारे में जाना था और आज हम लोग जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपना आज का जो प्रश्न है यानी कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो अगर पढ़ेंगे वो है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं और यह जो संधि विच्छेद है ये कैसे होता है। और कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई हमें वर्ड दे दिया और हमसे पूछ लिया कि यह व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमारा ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और हमसे जो है प्रश्नों में गलती होने की जो संभावना है वह बहुत कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि जो होता है व्यंजन के बाद, ठीक है, कोई व्यंजन है, मान लीजिए व्यंजन है, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, किसी स्वर, चाहे कोई स्वर आ जाए या फिर कोई मान लीजिए व्यंजन आ जाए, है ना, ठीक है, इनके आने से इस व्यंजन में, ठीक है, जो विकार यानी कि ये जो विकार उत्पन्न होगा यानी कि जो परिवर्तन आ जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर से, व्यंजन के बाद किसी स्वर, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से, ठीक है, उस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं या फिर हम व्यंजन संधि की बात करते हैं तो सबसे बेसिक जो हमारा रूल है वह क्या कहता है कि जो हमारा प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, जैसे कि का हो गया, ठीक है, चा हो गया, और ये सभी जो होते हैं एक तो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, चा का उसी प्रकार क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, ठीक है, और टा का क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि यही जो हमारा पहला वर्ण है ये पंचमा यानी कि पांचवें वर्ण में भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि का हो जाएगा इंया, ठीक है, और चा का इंया हो जाएगा, और वहीं पे टा का क्या हो जाएगा, आड़ा, ठीक है। और इसके अलावा ये तो थे कि हमने च का च टा के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद जो है ता भी जो है वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और पा भी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है पंचमा अक्षर में भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस, पहला जो हमारे उदाहरण है उसको देखें, जैसे कि दिक धन अंत, ठीक है, यहाँ पे का जो है अपने तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, दिगंत हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस वर्ड है दिक धन गज, क्या हो गया, दिग्गज हो गया। यहाँ पे का क्या हो गया, अपने तीसरे वर्ण पे परिवर्तित हो गया, और यहाँ पे भी का जो है तीसरे में हो गया, और यहाँ पे जो ता है वह पंचमें अक्षर के जो है यानी कि वर्ण है उसमें परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे व्यंजन संधि के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि क्या होती है, यानी कि विसर्ग के बाद, ठीक है, मान लीजिए कोई वर्ड है और उसके बाद जो है विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, विसर्ग के बाद, ठीक है, प्लस चाहे तो कोई स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए, ठीक है, और इनके आने से विसर्ग में जो, ठीक है, इस विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार फिर से हम बात करेंगे, विसर्ग के बाद, ठीक है, ठीक है, विसर्ग के बाद किसी स्वर, ठीक है, या फिर व्यंजन के आने से जो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, जो विसर्ग में जो परिवर्तन आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें निह धन चय, ठीक है, विसर्ग के बाद ये हमारा विसर्ग हो गया, क्या आ गया, हमारा कोई व्यंजन आ गया, तो क्या परिवर्तन उत्पन्न हुआ, निश्चय हो गया। ये निह धन चल क्या हो गया, निश्चल हो गया। दुह धन तर दुस्तर हो गया। प्रातः धन काल प्रातः काल हो गया। जब भी, ठीक है, विसर्ग के बाद जो है क्या आ जाए, का खा और पाफा, इन चारों में से कोई भी जो वर्ण आ जाए तो क्या होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, वह ऐसे एज इट इज़ लिख दिया जाता है। जैसे कि हमारा जो है पिछला सेंटेंस था प्रातः धन काल, ठीक है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है, विसर्ग है और विसर्ग के बाद
कौन से 4 लेटर वर्ड आ जाए, वर्ण आ जाए, क ख और पा फा, ये आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम अपने अगले नियम की तरफ ध्यान दें तो देखिए पहले क्या लिखा है, रजह धन कण। ठीक है, क्या हो गया, रजह कण। विसर्ग के बाद क्या आया है, क आया, पय धन पान। ठीक है, यह प्रदान नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पय। ठीक है, वो ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे हम लोग, पान आ जाएगा। उसके बाद दुख, खा आ गया तो उसका भी एज इट इज़ लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए इस चीज़ को हम एक छोटी सी सारणी में समझेंगे। देखिए जब विसर्ग के बाद सबसे पहले क ख और प फ जब आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, नो चेंज। उसके अलावा देखिए जब विसर्ग हो और विसर्ग के बाद जो है हमारा च छ आ जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा आधा श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ट ठ वो भी आधे षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा और जो त थ है वह आधा सा बन जाएगा। जैसे कि हमने पीछे सेंटेंस किया है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, विसर्ग के बाद जब भी च आया तो क्या बन गया, ये आधा श बन गया, और यहाँ पे भी च आया तो आधा श। ठीक है, और विसर्ग के बाद जब भी अगर हम बात करें कि क्या आ जाए, त थ, ठीक है, तो क्या बनता है, आधा सा बन गया। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हम देखें कि जो हमारा अगला उदाहरण है वो क्या है, निर्धन छल। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ गया, हमारा छ आ गया, तो क्या बन गया, निश्चल, आधा सा लग गया यहाँ पे ना। और इसके बाद अगर हम अपने अगले एग्जाम्पल देखें तो क्या है, निर्धन तेज। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग के बाद ता आया हुआ है, ता तो क्या हो गया, आधा सा हो गया। निर्धन ठुर क्या हो गया, निष्ठुर। धनुष धनु धन टंकार, धनुष्टंकार। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग जो है कुछ प्रश्न भी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है, उच्च धनचारण या फिर उच्च धनचारण या उत धनचारण, या फिर हमारा फोर्थ एग्जाम्पल जो है उत धनचारण। तो इन चारों ही ऑप्शन में अगर हम बात करें कि जो उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद होगा तो वो क्या होगा, उत धनचारण। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उच्चारण में कौन सी संधि है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो संधि है वह है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पहचानने का सबसे जो है सबसे बढ़िया जो ट्रिक की अगर हम बात करेंगे वो क्या होगी, जो भी जब भी हम संधि विच्छेद जो है उसका करेंगे तो जो भी वर्ण आएगा उसके नीचे जो है हलंत आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या है, तत धन लीन, तल तत धन लीन, या तल धन लीन, या तद धन लीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तत धन लीन। ठीक है, और उसके साथ ही यह हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, ये हमारी जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है उज्ज्वल में, ठीक है, उज्ज्वल में कौन सी संधि जो है प्रयुक्त की गई है, विसर्ग संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, या व्यंजन संधि है। ये हम जो है उज्ज्वल का जो है संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा हमारा, वो होगा क्या, उत धन ज्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया हमको कि ये जो संधि है हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, अतएव अतएव शब्द में जो है सही संधि विच्छेद क्या है, अति धन एव, अत धन एव, अतः धन एव, या अति धन एव। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें बात करेंगे तो कौन सी संधि है और इसके अलावा इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, अतः धन एव। यहाँ से क्या क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, ये हमारी हो गई विसर्ग संधि।
उसके बाद अगर हम देखें हमारा अगला प्रश्न वह है कौन सा है, मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा, ठीक है, उसका संबंध किस संधि से होगा, ठीक है। अगर हम इसका संधि करें, ठीक है, संधि करने से जो शब्द बनेगा तो कौन सा बनेगा, मनः धन रमा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, क्या है हमारा शब्द, मनः धन रमा, ठीक है। इसका अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, मनोरमा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। एक तो ऊपर से क्लियर हो गया, यहाँ पे विसर्ग वैसे ही लगा है, ठीक है, तो ये हमारी हो गई विसर्ग। यहाँ पे ध्यान देने वाली अगर फ्रेंड्स हम बात करेंगे तो ये होगी कि कहीं पे भी जैसे हमने इसका संधि विच्छेद किया तो ऐसा ना हो कि आप इसको जो है गुण संधि लगा दें, ये गलती कभी भी मत करना। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो क्या होगा, मनः धन रमा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे अगले प्रश्न की तो वो है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या विसर्ग संधि है, ठीक है। तो यहाँ तो ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा है कि भाई कौन सी संधि है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करके देखें मनोहर का तो क्या संधि विच्छेद होएगा इसका, मनः धन हर, ठीक है। तो कौन सी संधि हो गई हमारा, विसर्ग संधि हो गई। हमारा आंसर सही क्या हो गया, चौथा ऑप्शन जो है हमारा वह सही हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जाना। फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।